जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा के 12वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पृथ्वी देवी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसे होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह भी मुझे बताइए। तब भगवान वाराह बोले, हे देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बता रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नाम का निषाद था, जो श्यामाक वन की रक्षा करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सांवाक के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी और भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम वीर था। वसु अपने पुत्र और पत्नी के साथ आनंद से रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांवा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं अपनी पत्नी के साथ मधु की खोज में चला गया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से एक वन से दूसरे वन में वह शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सांवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ को पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वह वीर वहां सुख से बैठा रहा। उसके बाद जब वसु मधु लेकर आया और सांवा के चावलों को खाया हुआ देखा तो अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर कर लिया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए थे और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे देव देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं। तब श्री भगवान बोले, हे वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसीलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान का ऐसा वचन सुनकर वसु बड़ा ही प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। वे बड़े ही वीर थे और उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान, सुशील, शूरता और पराक्रम आदि गुणों के निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदर पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। उसके बाद भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह कर ले आए। नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन की बात है, सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक योद्धपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्णमुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते चले गए। एक जगह पर उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वाल्मीकि बांबी के आकार में खड़ी थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्होंने एक पचरंगा तोता देखा। फिर उसे पकड़ने के लिए वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम जपता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामाक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी आगवानी की, उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, हे वनेचर, इधर कोई पचरंगा तोता आया है क्या तुमने उसे देखा है। वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ तो जरा वो कहाँ गया है। तब उस वनेचर ने कहा, हे महाराज, वह 5 रंगों वाला तोता भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी दोनों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा ही भगवान श्रीहरि के पास रहता है। वह तोता स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है
उस तोते को कोई भी पकड़ नहीं सकता। ये राजन, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा और जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं तब तक आप यहीं पर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। तब राजा बोले, हे वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा, तो मुझे भी वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की बातें सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को साथ लेकर वह भगवान के पास गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्लव वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। उनके माथे पर किरीट, हाथों में कंकन और आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान थी। शंख, चक्र, खड़ग, गदा, शारंग, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया और निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर वह निषाद राजा के साथ शामक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर लौट आया। राजा एक रात उसी की कुटी में रहे और सुबह उठकर अपनी सेना के साथ अपने नगर की ओर लौटे। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया, हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा ही बना रहेगा। इस प्रकार का वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे कमल सरोवर का महात्म्य बताइए। तब शुक मुनि ने कहा, हे राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से मनुष्य को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के पास जाओ। शुक मुनि का वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न करने की योग्यता है, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य है, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों की सलाह करके विधि पूर्वक अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। राजा तोंडमान उस विशाल राज्य का धर्म पूर्वक शासन करते रहे। भगवान कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आए। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, हे वनेचर, बताइए किस कार्य से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। तब वसु ने कहा, हे राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वाराह आकर मेरा सांवा चढ़ने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करिणी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया। तब मैंने क्रोध के कारण उस वाल्मीकि को खोदना प्रारंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देखकर पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषादराज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डालें, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवावें। उसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा हूं। तब मेरा मुख शुकर के समान है। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनियों और महात्माओं के द्वारा उसकी स्थापना कराकर राजा स्वयं उसकी पूजा करें। और ऐसा कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं,
यह बताने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तब राजा तोंडमान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विस्मित भी हुए। उसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और ग्वालों को बुलाकर कहा, हे गोपगणों, जितनी भी काली और कपिला गौएं हैं उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास ले आओ। सभी को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। उसके बाद प्रजा को विदा करके राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वाराह जी की वह कथा कहकर वे रात में वहीं पर रुक गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सुबह उठे तब उन्होंने मंत्रियों, प्रजा और ब्राह्मणों को बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तब उन्होंने देखा कि वहां पर पल्लव बिछे हुए हैं। तब शुभ मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा अपने घर से चले और बिल के पास पहुंचकर उन्होंने वही नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को आदेश दिया या संकेत किया कि इमली और चंपा ये दोनों वृक्ष बहुत उत्तम है, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को इन वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। राजा से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल मार्ग से आते और भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा और कहने लगे, हे ब्राह्मण, कहिए आपके आगमन का क्या कारण है? बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला हूँ। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इनका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी ही सुशील है, पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। जब तक मैं लौट न आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता से गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिन तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। उसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौटे और इन सब में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वह राजा के पास गए। तब तक राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसे कभी याद ही नहीं किया। 6 महीने के लिए ब्राह्मणी को राजा ने अन्न जल दिया था। ब्राह्मणी बड़ी स्वाभिमानी थी। 6 महीने के बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह दोबारा अन्न मांगने नहीं गई। घर में ही मर गई और वहीं पर पड़ी पड़ी सूख गई। उसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर 1 शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा कि मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। राजा दौड़कर अंतःपुर में गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी तो घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी समय बिल में प्रवेश किया। श्री और भूदेवी के सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को अचानक आते देखकर श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, इस समय तुम्हारा आगमन क्यों हुआ है? तब राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृतांत बताया। उसे सुनकर देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, उन ब्राह्मण से भय न करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ सरोवर से बाहर निकलेगी।
फिर उसका उस ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान की इस बात को सुनकर राजा ने क्या किया, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।